अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। और एक्सरसाइज के ऊपर आज हमने नी पेन के हवाले से बात करनी है कि जनाब घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, वो चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, सारे यही ना कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो वज़न का बढ़ना भी एक अहम वजह है। इसके अलावा हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, उसकी वजह से भी पेन ज़्यादा होती हैं। तो अगर नी पेन है आपकी, तो उसको किस तरह अपने एक्सरसाइज के थ्रू कह लें कि ओवरकम करना है, इस पर हमने बात करनी है। अना ताहिर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। अना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अना, आज नी पेन के हवाले से हमने बात करनी है, तो उसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज की जा सकती हैं घर पे? नी पेन का एक इशू बहुत ज़्यादा आ गया है, जिसको भी देखे जाए कि नी पेन है, नी, क्योंकि अब हमारा वर्क भी इस तरह हो गया है, स्ट्रक वर्क हो गया है जो हम बैठ के कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे कहीं पे भी हमारा ज़्यादा वर्क जो है वो बैठ के हो गया। अगर थोड़ी सी ब्रेक भी आती है, वो भी हमने अपने मोबाइल के साथ टाइम गुजारना होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर हमें ब्रेक मिली है तो हम थोड़ी सी उसमें वॉक कर लें। हाँ। ठीक है, मतलब हमने अपनी बॉडी को उससे स्ट्रक कर लिया है। इसमें जो है, जब एक चीज़ जो है एक जगह पे स्ट्रक रहती है, मूवमेंट नहीं रहती, तो फिर उसमें फिर पेन आती है। ठीक है, एक आपका वेट जो बढ़ता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी ये पेन शुरू हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आप सो के उठते हैं तो अपनी बहुत सारी जो हमारी बुजुर्ग हजरात हैं वो कहते हैं हमसे तो पाँव भी नहीं नीचे रखा जाता। जब आप सो के उठें तो आप अपने पाँव को ज़मीन पे रखें आहिस्ता से, और उसकी मूवमेंट यहाँ से लोअर से ऐसे स्टार्ट करें। ठीक है, और अपनी नी को आपने स्क्वीज करना है और टो को आपने नी की तरफ और फिर डाउन। ठीक है, यहाँ से आपने अपना स्टार्ट लेना है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से दोनों पाँव पे ये करने के बाद अब मैं अपनी नी को स्क्वीज कर रही हूँ। स्क्वीज कैसे कर रही हूँ? नीचे की साइड पे प्रेस कर रही हूँ। हील को बाहर प्रेस करेंगे और टो टिप को अपनी नी की तरफ, लाइक दिस। एक ये हो गया। ठीक है, इस तरह से फिर बैक अप। ये 20 टाइम्स आपने करना है। ठीक है, ये चीज़। और कोई भी आप ऑयल ले लें, जैसे हमारे तिल होते हैं उसका ऑयल, मार्केट में काफ़ी ऑयल्स आए हुए हैं, वो ले लें, या नहीं तो आप नॉर्मली तिल का ऑयल ले लें। हाँ, ऑलिव ऑयल के साथ कर लें। राउंड में करने हैं। ठीक है, ठीक है, ये कॉर्नर, ये प्रेशर पॉइंट्स है। ठीक है, आपके नीज के ये प्रेशर पॉइंट्स है। और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो वो भी दर्दें निकलती है जो कभी थी ही नहीं। ठीक है, चलिए साथ साथ हम आपको बताते भी हैं, और एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। मंजूर हुसैन है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मंजूर साहब, क्या कहेंगे? जी मुनीबा साहबा, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम जो है अपने शो में कोई ना कोई ऐसा विजिटर मंगवाती हैं सेहत के हवाले से और दूसरे मसाइल। तो ये बहुत खुशी होती है आपका प्रोग्राम देख के। बहुत शुक्रिया जी। मैंने घुटनों के दर्द के बारे में डॉक्टर साहब बैठी हुई है। जी जी। ये मुझे तकरीबन पिछले 3 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है। घुटनों में शरीर दर्द है, खड़ा नहीं उठा जाता, और नमाज वगैरह कोशिश करते हैं कि कुर्सी पे अदा की जाए, खाना भी कुर्सी पे खाया जाए। ठीक है। और इसके साथ जो पेन किलर दवाइयाँ चल रही हैं उनसे महज वक्ती तौर पे अफाका है, लेकिन परमानेंट फायदा नहीं है। इसके लिए ये पूछना चाहेंगे कि कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाएं और कौन सी एक्टिविटी है। चलें जी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की है। अभी आपको अना बता देती है कि कौन सी एक्सरसाइज वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं घर पे। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बोला कि नमाज भी बैठ के ही पढ़ी जाती है। देखिए, ये एक ऐसी पेन है कि आपको इसमें थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्वेलिंग आती है तो इट्स मीन्स के कुछ ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने देखना है। और सर्दियों की बात कर रही थी, सर्दियों में तो दर्द निकल आती है। ठीक है, आपने इस तरह के जो है नी कवर आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी नी का, आपकी थाई का, आपकी शीन का साइज कितना है। ठीक है, इसमें लार्ज एक्स्ट्रा ही सारे मिलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर साइज आपने इसको बाय करना है। ऐसे नहीं करना कि कोई भी ले आना है और वो जब आप पहनेंगे तो आपको यहाँ पे इतनी ग्रिप हो गया, आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुक जाए। इस चीज़ को भी आपने देखना है। ठीक है, और उसके अलावा आप ये नी होल्डर है। ठीक है,
ये नी होल्डर है, इजी टू यूज़ है। आप इसको आपने अगर यहाँ पे मोस्टली यही पेन निकलती है, यहाँ से पेन निकलती है, आप इसको इस तरह से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इजीली आप इसको यहाँ से पहन के रखेंगे और ये आपको एक सपोर्ट मिलेगी। ये भी आराम से मिल जाएगा आराम से किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से कहीं से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज ये मैं साथ इसीलिए लेके आई हूँ ताकि इजी आप देख के भी। ओके, एक्सरसाइज ये है कि मैंने आपको बैठ के भी बता दिया, ठीक है। अब खड़े होके आपने वॉल को पकड़ ले, चेयर की सपोर्ट ले ले। आपने ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, नी ट्विस्ट, ठीक है। आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये करेंगे और वॉल के ऊपर हाथ रख के, टो को बैक करके वॉल पे हाथ रखा हुआ है, नी क्रॉस, ठीक है। जस्ट इतनी सी एक्सरसाइज से ही आपको फ़र्क फील होने लग जाएगा कि हाँ मुझे जो है नी में थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है। लेकिन आप इसको रेगुलर करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन करें और छोड़ दें, और दिन में 2-3 दफ़ा आप करें इसको। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और जैसे उन्होंने कहा कि वो हिलते भी हैं तो वो दर्द होती है और बैठ के नमाज पढ़नी है, तो ऐसे लोगों के लिए कौन सी फ़ायदेमंद हो सकती है? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपने इस चीज़ को देखना है कि स्वेलिंग, अगर तो स्वेलिंग है तो फिर तो आपने डॉक्टर पे ही जाना ही जाना है, ठीक है। आप डॉक्टर पे जाएंगे, अपने फिजियो डॉक्टर्स के जो है मशवरे के साथ आप एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको नॉर्मली दर्द है, सिर्फ दर्द फील होती है, तो आप ये वाला वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपने मसाज करना है, ठीक है। और प्रेशर पॉइंट्स को आपने ज़रूर करना है, सर्कल मोशन में, ठीक है। और यहाँ से ये, ठीक है, ये खुद से आप इसको प्रेशर पॉइंट्स करेंगे, ठीक है। और अगर आप लेटे हुए हैं और लेटे लेटे ही अपने नी के नीचे आपने पिलो रख लें या कोई भी चीज़ रख लें, आप यहाँ पे रख के उसको नीचे प्रेस करेंगे, ठीक है। नी को प्रेस करेंगे और आप प्रेस करेंगे और आप, ठीक है। यहाँ पे नी के मिड में आप रखेंगे पिलो और उसको ज़ोर से आप प्रेस करेंगे, ठीक है, ठीक है। जितना आप अपने नी को यूज़ करेंगे उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा पेन से, ठीक है। और कोशिश करें जब आप स्ट्रेच करते हैं या कहीं पे भी आप स्टेप लेते हैं तो पूरा नी पे आपका वज़न नहीं आना चाहिए, ठीक है। टो पे वज़न लें, आपने नी पे नहीं लेना। अगर राइट में है तो फिर कोशिश करें कि ज़्यादा वेट आपका लेफ़्ट पे रहे। अगर लेफ़्ट में अगर दोनों पे है तो फिर आप कोशिश करें कि दोनों साइडों पे जो है आपको एक सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि स्ट्रेयर्स जो है ज़्यादा ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, ठीक है। मतलब ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको करती रहनी चाहिए और मोबिलिटी में रखना चाहिए अपने जॉइंट्स को। अच्छा, खाने पीने में एहतियात क्या करनी चाहिए, या आजकल का मौसम है इसमें क्या खाएं जिसकी वजह से जो दर्दें हैं ये ना हो? देखिए, खाने पीने में अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें दी है हम लोग उसकी तरफ तो जाते नहीं हैं, ठीक है। बाहर से ले आएंगे। आज देखिए फ़िश बहुत अच्छी है, ठीक है। आप अपना प्रोटीन को जो है वो कंप्लीट रखें। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि तिल का तेल इस्तेमाल करें, तिल खाने में भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो आपके जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप सफ़ेद तिल ले लें या ब्लैक तिल ले लें, सफ़ेद तिल आप डेली का जो है इसको यूज़ करें। हम लोग सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है जो अल्लाह ताला ने हमें दी। हमारे पास हैं सीड्स का इस्तेमाल करें, आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें। आजकल इतनी अच्छी सर्दियों के सौगातें हैं, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये तमाम तर चीज़ें आप बैलेंस डाइट लेते हैं ना, तो आप बैलेंस डाइट के साथ साथ जब इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती हैं, फिर हमें हमारी सेहत भी सही रहती है। और जब हमने खाना ही जंक फूड है तो फिर ये चीज़ें तो होनी है, फिर दर्दें तो निकलनी है। खैर, अना ताहिर हमारे साथ मौजूद थी, फिटनेस ट्रेनर है। नी पेन के हवाले से हम बात कर रहे थे। अना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।